चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। देखिए Q1 बराबर दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन में, Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम। तो Q1 बराबर हमारा हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। Q2 बराबर दिया गया है -2 माइक्रोकूलाम, -2 माइक्रोकूलाम, ये Q2 है। तो Q2 बराबर हो जाएगा -2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा Q2 का मान। अच्छा, दोनों आवेश जो है 2 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। अच्छा, Q1 Q2 दो आवेश है और दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है। बीच की दूरी जो है वो 2 मीटर दी गई है। अब इस पर जो है इसके इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर बिंदु स्थित है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा बताइए। 1 मीटर दूरी का मतलब है बीच में कहीं पर स्थित है, क्योंकि 2 मीटर है ही है बीच की दूरी, और दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर, तो दोनों आवेशों से 1 मीटर में तो इधर हो सकता है ना, इधर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप इधर 1 मीटर दूरी लेंगे इस आवेश से, तो इधर से तो 3 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 2 मीटर तो यहीं तक है, 1 मीटर और आगे हो जाएगी। इसलिए बीच में ही बिंदु आएगा जो दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर हो। अब आप समझिए, इस एक बीच में जो बिंदु आया है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी। देखिए Q1 जो दिया गया है, ये दिया गया धनात्मक 3 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, और जो Q2 दिया गया है, ये दिया गया -2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है। तो धनात्मक आवेश से इधर की तरफ जाएगा, तो ये हो गया हमारा E1, और जो ऋणात्मक आवेश है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, ये ऋणात्मक की ओर जाएगी, तो ये हो जाएगा E2। अब E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का योगफल जो होगा वही इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो जाएगी, अर्थात R बराबर हम कितना लेंगे, 1 मीटर लेंगे। हमें निकालना है E। हम लिखेंगे चूंकि दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा एक ही है, अतः बिंदु लिखा है यहाँ पर, बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 होगी। इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर हो जाएगा E1 मतलब 1/4πε0 इंटू Q1 बटे R, और R का मान दोनों तरफ से 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर, बटे 1 प्लस E2 भी हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2 बटे ये भी 1 होगा, और इसका स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर कर देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 मिल रहा है कॉमन, बचेगा क्या, इधर बचेगा Q1 बटे में 1 है, 1 कवर करेंगे छूट ही जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं होगा, तो बटे में प्लस Q2 का मान क्या है, Q2 ही लिख देते हैं, बटे वाला 1 छूट ही जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान ही रख देते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 ब्रैकेट में Q1 का मान कितना है, 3 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा, और जो Q2 का मान दिया गया है वो दिया गया है 2 गुणे 10 की घात प्लस 2 गुणे 10 की घात -6। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो चिन्ह माइनस दिया है ऋण चिन्ह नहीं रखना है, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 9
गुणे 10 की घात 9 गुणे 3 2 5 गुणे 10 की घात -6 5 गुणे 10 की घात -6 तो ई बराबर हो जाएगा 9 बचे 45 गुणे 10 की घात 9 से 6 घटेगा कितना बचेगा 3 बचेगा। ई बराबर हो जाएगा हमारा, इधर पॉइंट यहाँ पर लाना जाता है, पूर्णांक के बाद में होता है पॉइंट, हम इधर लाएंगे एक अंक तो 4.5 गुणे 10 की घात एक अंक बाई तरफ पॉइंट लाने पर घात 1 जुड़ जाएगी 3 1 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अब अगले जो है अगले वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे।